Hello everybody. So we are going to study today about the constraint relations. ठीक है ना? So mostly काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है. So ये टॉपिक हायर लेवल एग्जाम्स में काफी ज्यादा आता है. ठीक है. So देखो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं. ये किस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं जिसमें मल्टीपल पुलीज होते हैं. पुलिस भी मोशन करते हैं. इन सब टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली कंस्ट्रेंट रिलेशंस में आते हैं. ठीक है ना? इन मोस्टली इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. इन दिस बेसिक एग्जांपल्स आपको इसको सॉल्व करना आता है. आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना आता है. Directly you can find out the acceleration. Suppose if mass m2 is greater than m1, then acceleration is m2 minus m1 into g upon total mass m1 plus m2. So यहाँ पे मैं ये assume कर रहा हूँ कि आपको FBD's free body diagrams completely अच्छी तरीके से solve करने आती है. ठीक है. So constraint relation और typical problem चालू करने से पहले हम लोग कुछ basic इससे सीखेंगे जो आगे के क्वेश्चन में यूज होगा. ठीक है. टिपिकल क्वेश्चन में यूज होगा. तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या होता है. ये स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन में है. आपको पता है ये स्ट्रिंग में टेंशन सेम है. टेंशन चेंज नहीं होने वाला. ठीक है. सो क्योंकि स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन में और बीच में कोई मास नहीं है. ठीक है. सो नाउ अब अगर आप यहाँ पे देखो. सो देखो यहाँ पे ये टेंशन T है. यहाँ पे भी ये टेंशन T है. क्लियर. और थ्रू आउट दिस स्ट्रिंग टेंशन इज सेम. अब इसका आंसर तो हमको नॉर्मली निकालना आ ही जाता है. ठीक है. अब यहां पे ऐसी कौन सी चीज है ड्यूरिंग दिस मोशन जो फिक्स्ड रहेगा, जो चेंज नहीं होगा. तो ये पुली यहाँ पे मोशन नहीं करेगा. तो सबसे पहले उसको एक फिक्स्ड फ्रेम बना देते हैं. सो देखो ध्यान देना. जैसे सपोज ये मैंने एक फिक्स्ड लेंथ फिक्स्ड पॉइंट बना दिया जहां से मैं सारे मेजरमेंट लूंगा. ठीक है. अब suppose in this example let your m2 is greater than m1 for example. For let the situation is such that m2 is greater than m1. So you know that how to find out acceleration directly. So acceleration can be found out with the help of m2 minus m1 into g upon m1 plus m2. So this is an acceleration of this block. Here this block m1 will move in the upward direction with acceleration a, and this m2 will move in the downward direction with acceleration a. ठीक है ना. both accelerations are same. Now we know that as acceleration is a vector quantity. You know that acceleration is a vector quantity. So suppose हम ऐसा imagine करें कि upward sign plus है, downward sign minus है. ये सब concept आपको पता है. ठीक है. या तो आप ऐसा भी assume कर सकते हैं upward minus downward plus. It based on means जो भी sign convention आप choose करते हो. सो अब देखो सपोज इस सिचुएशन में मैं देखूं तो ये जो ब्लॉक है जो मूव करेगा और ये ब्लॉक भी मूव करेगा. सो इस ब्लॉक की लेंथ इस फिक्स्ड पॉइंट से कितनी है. तो सपोज वो लेंथ है x1. ठीक है. और इस ब्लॉक की लेंथ कितनी है. x1 भी लिख सकते हैं, l1 भी लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं. मैं सपोज इस ब्लॉक की लेंथ x2 लिखता हूं. इस ब्लॉक की जो लेंथ है इस फिक्स्ड पॉइंट से. अब जब ये ब्लॉक या तो ऊपर नीचे होंगे. इस केस में मैंने ऐसा एज्यूम किया कि m2 इज ग्रेटर है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा. तो ये x2 इंक्रीज होगा और x1 डिक्रीज होगा. सिंपल सा लॉजिक है. ये लेंथ मतलब x चेंज होगा, x1 चेंज होगा और x2 चेंज होगा. बट हियर इन दिस केस x1 plus x2 is always constant. Suppose this constant is k. मतलब ये जो लेंथ है x1 प्लस x2, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो सेम रहने वाली है, वो तो चेंज नहीं होगी. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन्स सेम. ऑल्दो x1 चेंजेस एंड x2 चेंजेस बट ओवरऑल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. सो ये किया हम लोगों ने. अब सपोज सिंपल सा लॉजिक, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसका डिफरेंशिएशन कोई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करना है. कोई स्कूल एग्जाम में तो आएगा नहीं, हमको डायरेक्टली आना चाहिए. पोजीशन का चेंज जो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट गिव यू वेलोसिटी. पता है ना आपको, x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा. तो इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होगा. तो v1 प्लस v2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम अबव इक्वेशन. इसको भी टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो.
तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, और जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, सो a1 इक्वल टू माइनस a2, मतलब मैग्नीट्यूड वाई माइनस साइन इंडिकेट करता है कि एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, इसका ये मतलब है। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? सो होपफुली आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे आया है। अब जब हैवी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, जब भी हैवी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हैवी क्वेश्चन के लिए एक चीज आप ध्यान रखना कि आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। जैसे x1 प्लस x2 कांस्टेंट कर दिया, उसके बाद डायरेक्टली आपको ये लिख देना है कि a1 प्लस a2 इज जीरो, देयरफॉर a1 इक्वल टू माइनस a2। समझ में आया? ये पहला एग्जांपल है, शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन यहां से ये डायरेक्टली आना चाहिए और यहां से ये भी डायरेक्टली आना चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है बट डायरेक्शन वाइज दोनों माइनस है, मतलब एक ऊपर जा रहा है तो एक कहां जा रहा होगा, नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है a1 इक्वल टू माइनस a2, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम बट डायरेक्शन वाइज दे आर ऑपोजिट। ऑब्वियसली ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो डायरेक्शन वाइज दे आर ऑपोजिट। तो ऐसे रिलेशंस हमको निकालने होंगे कंस्ट्रेंट मोशंस में। ऐसे पुलिस वाले क्वेश्चन होंगे, फिर हमको चूज करना होता है कि कौन सा फिक्स पॉइंट लें, उस फिक्स पॉइंट से ये ओवरऑल लेंथ कांस्टेंट रहे, वो लेंथ रिलेशन आपको पता चल जाएगा, तो उससे आपको सीधा एक्सेलरेशन रिलेशन पता चल जाएगा। जैसे x1 प्लस x2 कांस्टेंट है तो a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा, जीरो, दैट मींस a1 इक्वल टू माइनस a2। तो इतना सारा नहीं लिखना है, सिर्फ ये रिलेशन बना के सीधा ये आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली समझ में आया। अब अपन इसके बाद टिपिकल क्वेश्चंस देखते हैं, इसको नोट कर लेते हैं तब तक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो अब जैसे इस एग्जांपल को आप देखोगे तो इसमें ये फिक्स्ड पुली है, लेकिन ये पुली मूव कर रही होगी बस। अब ये समझ में आया कंस्ट्रेंट रिलेशन के कैसे क्वेश्चंस होते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको न्यूटन लॉ में फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो सब चीज आपको पता है। लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसलिए पहला इजी क्वेश्चन बताया मैंने आपको, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको इजीली पता चले। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यह ब्लॉक m1 एंड m2 आर मूविंग अप विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है ना, 1 मीटर पर सेकेंड से, और m2 भी 1 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड मूव कर रहा है। जो भी रेड पेन से बनाया है वो सब डेटा गिवन है, और ये क्वेश्चन गिवन है ब्लू पेन से। अब अपन आगे सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। अब m1 एंड m2 आर मूविंग अप विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, फाइंड v3। इसकी वेलोसिटी फाइंड करना है, क्या ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो सब फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है ना, ऑब्वियस बात है, ये डाउनवर्ड जा रहा होगा कि ये ऊपर जा रहा है तो ये डाउनवर्ड ही जा रहा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम एक फिक्स्ड पॉइंट बनाते हैं। सपोज जैसे मैंने बताया था कि ये पुली मूव नहीं करेगा, तो फिक्स्ड पॉइंट जहां से सबके मेजरमेंट लेंगे, किसके मेजरमेंट लेंगे, जो बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, सो देखो ये एक फिक्स्ड पॉइंट बना दिया अपन ने यहाँ पे, फिक्स्ड लाइन, क्लियर। अब यहां से चेक करते हैं, ये m1 है तो इजी बनाने का अपन को, इसको अपन यहां से लिख देते हैं m1 की जगह x1, मतलब m1 है तो x1 लें। ठीक है, ये m2 का हम यहां से लिखते हैं, देखो m2 के सामने x2। ठीक है, m3 है तो फिक्स्ड से लिखते हैं x3। ठीक है, और m2 के ये पुली भी मूव कर रहा होगा, तो पुली का हम लिख देते हैं यहां से x4। ध्यान रखना, ब्लैक पेन से सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, तो ये सब मोशन करेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से लेंथ फिक्स्ड रहेंगे जो चेंज नहीं होगा, देखो ये स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन में है तो ये ओवरऑल लेंथ सेम रहेगा। ये लेंथ कितना है, ये x1 है और ये x2 है, सो x1 प्लस x2 इज कांस्टेंट, x1 प्लस x2 इज कांस्टेंट। क्लियर, अब मैं वो सब डिफरेंशिएट नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा। ठीक है, दूसरा देखो ये वाला स्ट्रिंग लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा, सॉरी x1 प्लस x4, नॉट x2, x1 प्लस x4, सॉरी this is x4 ना, this pulley is x4 length, so x1 plus x4 is constant। ठीक है, now ये लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा,
सो दिस इज x2 एंड दिस इज x3। तो ये इतना लेंथ कितना है, दिस मच लेंथ, ये जो लेंथ है ये लेंथ देखना है, ठीक है ना। तो ये लेंथ कितना होगा, दिस होल माइनस दिस मींस दिस x2 माइनस x4 इतना होगा, ठीक है। सो x2 माइनस x4 प्लस ये इतना x2 माइनस x4 है, और ये लेंथ, दिस ओवरऑल लेंथ इज कांस्टेंट, सो दिस प्लस दिस, ये लेंथ कितना होगा, x3 माइनस x4, दिस इज x3 माइनस x4 इतना लेंथ है। सो x3 माइनस x4 इज कांस्टेंट, ये सब लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो इससे क्या आएगा फाइनल रिलेशन, देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो x2 प्लस x3 माइनस 2x4 इज कांस्टेंट, ये आपका फर्स्ट रिलेशन आया, ये आपका सेकंड रिलेशन आया, बराबर। इससे क्या पता चलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन इसकी वेलोसिटी होगी, सो v1 प्लस v4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v2 प्लस v3 माइनस 2 v4 इज 0, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास रिलेशन। अपन को v1 और v2 पता है, वी नो v1 एंड v2, और v3 निकालना है, v3 निकालना है, v1 v2 पता है। तो यहां से देखो मैं फ्रॉम 1, ये इसको फ्रॉम ये a बोल देता हूं और इसको मैं b इक्वेशन बोल देता हूं। सो फ्रॉम a v1 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस v4, बराबर। तो क्योंकि मेरे को आंसर में v1 चाहिए, क्योंकि मेरे को v1 की वैल्यू पता है, v4 अननोन है, तो यहाँ रिप्लेस कर देता हूं, v2 प्लस v3 माइनस, यहाँ माइनस v4 होगा तो 2v1 बराबर ना, v4 को मैंने माइनस v1 डाल दिया, v4 को मैंने माइनस v1 डाल दिया, तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर, इज इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ मुझे ये अपवर्ड मूव करते हैं, तो साइन कन्वेंशन में ऐसे चूज करता हूं कि अपवर्ड इज प्लस एंड डाउनवर्ड इज माइनस। तो देखो v2 क्या है, दोनों अपवर्ड मूव हो रहे हैं 1 से, v2 1 अपवर्ड, v3 मुझे फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज रखता हूं 2, v1 इज आल्सो मूविंग अप विद 1 इक्वल टू 0। सो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो v3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 उस साइड लेके जाएगा तो माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स दिस v3 is moving down with velocity of minus 3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इसकी वेलोसिटी 1 है तो इसकी भी 1 लिख दो, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। माइनस इंडिकेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 डाउनवर्ड 3 अपवर्ड, तो ध्यान रखना 3 डाउनवर्ड, बिकॉज यू हैव टेकन साइन कन्वेंशन एज डाउनवर्ड एज माइनस एंड अपवर्ड एज प्लस, क्योंकि यहाँ पे आपने अपवर्ड, यहाँ वेलोसिटी 1 दी है तो यहाँ पे अप को प्लस लिया है, देखो, ठीक है। सो होपफुली आपको ये कंस्टेंट रिलेशन आप समझ में आया। तो हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से करना है आपको, एक फिक्स्ड पॉइंट चलना है और वहां से कौन सी चीज मूव हो रही है उस हिसाब से आपको आंसर निकालना है। सेम क्वेश्चन में आप एक्सेलरेशन के रिलेशन भी निकाल सकते हो। क्या होगा यहाँ एक्सेलरेशन का रिलेशन, a1 प्लस a4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू माइनस a4, यहाँ पे भी a2 प्लस a3 माइनस 2a4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन रिलेशन भी आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना, फिक्स्ड पॉइंट से कैसे मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है ना, नोट कर लो इसे। Now students, the next question is, this type of relation is given. This is a fixed pulley, this is a movable pulley, this is a movable pulley, and this is a one block and this is another block, okay. So obviously this and this block, all pulleys, pulleys are moving, only this pulley is fixed, and you have to find out the relation between acceleration of first, means this, and second. What is the relation between these two, okay. तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, you need to find out the fixed point here. तो सपोज सबसे पहले तो यही फिक्स्ड पॉइंट है, सिंपल, दिस इज योर फिक्स्ड पॉइंट, क्लियर। यहां से हम मेजरमेंट लेना चालू करेंगे। देखो कौन से मेजरमेंट लेंगे, जैसे ब्लॉक है उसी के हिसाब से लेंगे। ये लेंथ हो गई अपनी x1 सेकेंड,
इसकी लेंथ हो गई x2, this is your x3 and this is your x4. Okay, now this string is in continuation, so overall length is fixed. That means this x1 and this much of length, which is x3, is fixed. So in solution मैं लिख सकता हूं ऐसा, x1 plus x3 is fixed, which is constant. Then ये वाली लेंथ भी फिक्स्ड होगी, ये लेंथ कितनी होगी? So this length will be ये इतनी लेंथ. ओके, x1 minus x3 ये होगा. So x1 minus x3, x1 minus x3 इतना होगा, और ये कितना होगा? ये लेंथ देखो, x4 minus x3 ये लेंथ होगा इतना, x4 minus x3. So plus x4 minus x3 is constant. बराबर? This will be x1 minus x3 and this will be x4 minus x3. Similarly, this overall length ये पूरा constant होगा, तो ये लेंथ कितना होगा? देखो, this x1 minus x4 plus ये इतना लेंथ x2 minus x4 is constant. ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो डायरेक्टली तो वेलोसिटी v1 plus v3 is constant. Constant का डिफरेंशिएशन 0, so v1 plus v3 is 0. Therefore a1 plus a3 is 0. a1 plus a3 is 0. This is your first equation. Similarly यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x1 plus x4 minus 2x3 is constant. So इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम करेंगे तो वेलोसिटी, सेकंड टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन. सो a1 plus a4 minus 2a3 और कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो दिस इज योर सेकंड रिलेशन. एक ये फर्स्ट आ गया, एक ये सेकंड आया. क्लियर? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 plus x2 minus 2x4 is constant. Therefore a1 plus a2 minus 2a4 is 0. So this is your third relation. तीन रिलेशन आ गए आपके पास. आपको आंसर में लाना है 1 और 7 में रिलेशन. तो 1 और 7 में कैसे रिलेशन लाओगे? सॉरी 1 और 2 में, 1 और 7 नहीं, 1 और 2 में रिलेशन लाना है. तो हमें पूरे इक्वेशन को 1 और 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है ना? तो देखो, मैं यहाँ a3 को -a1 लिख सकता हूँ. ठीक है, और देखो 1 बाय इसको मैं a3 को -a1 लिख दूंगा तो ये a1 और a4 में हो जाएगा. तो ये a और a4 को यहाँ पुट कर दूंगा तो a1 a2 में सारे आंसर आ जाएंगे. ठीक है, सो देखो, फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या कर रहा हूँ? a3 को 1 में a3 को मैं -a1 लिख सकता हूँ. यहाँ पे -a1 डालूंगा, a1 plus a4 -a1 डालूंगा तो 2a1 प्लस में आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. सो विच इंप्लाइज योर 3a1 plus a4 इक्वल टू 0. यहां से a4 की वैल्यू आ गई मेरे पास -3a1, क्योंकि आंसर में a4 नहीं चाहिए. पुट इन 3. सो क्या हो जाएगा? देखो, a1 plus a2 और आप a4 की जगह क्या लिख सकते हो? -3a1. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है ना? a4 की जगह, और यहाँ पे 2 भी है, सॉरी. यहाँ पे मैं एक तो पूरा स्टेप लिख देता हूं तो इजी रहेगा आपको. -2a4 की जगह -3a1 इक्वल टू 0. ये क्या रिलेशन आया? a1 plus a2 plus 6a1 equal to 0, which implies a2 equal to -7a1. This is the relation between first acceleration and second block acceleration. ठीक है?
सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आंसर निकालना है। कंपैरेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 इज 1, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2, सो आंसर कम्स आउट टू बी, ये अगर 1 है तो ये -7 होगा इस हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लो इसको भी। नाउ स्टूडेंट, जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब इस एग्जांपल को अपन जो मैंने मेथड सिखाई, जैसे फिक्स्ड पॉइंट से अपन मेजरमेंट ले सकते हैं, उसकी जगह एक दूसरी भी मेथड आती है इसमें, खासकर ऐसे टाइप के एग्जांपल पे जब ब्लॉक टेबल पे हो, उस हिसाब से आपको करना हो। ठीक है ना। अब देखो वो कैसे करते हैं, तो पहले अपन उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 और 2 को फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखो डायरेक्टली एक्सेलरेशन का रिलेशन ब्लॉक 1 और 2 में कैसे होगा। यहाँ पे जो फिगर गिवन है आपको, इसमें ये ब्लॉक है, ये मूव करेगा, ये नीचे मूव करेगा, ये नीचे मूव करेगा, तो ये स्ट्रिंग पुल करेगा इसको, तो ये पुली यहाँ मूव करेगा। समझ में आया ना, ये वाली पुली इस तरफ मूव होगी, तो ये वाला ब्लॉक भी इसके साथ यहाँ पे मूव होगा। ठीक है ना। अपन को एक्सेलरेशन निकालना है। अब इसका और इसका एक्सेलरेशन रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट करना होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जो भी सॉल्यूशन पार्ट है मैं देखो पेन से बनाता हूँ। इसके अंदर फ्री बॉडी डायग्राम मैं ब्लू पेन से बनाता हूँ, और मेजरमेंट अपन लेंथ बाद में ब्लैक पेन से लेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे लगेगा 1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, FBD में। ठीक है। यहाँ पे टेंशन T है, ये T कंटिन्यूएशन में लगेगा, दिस इज टेंशन, स्ट्रिंग इज इन कंटिन्यूएशन, तो यहाँ पे भी टेंशन T ही होगा। ये T यहाँ से ऐसे कंटिन्यूएशन में, तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा। ये स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच्ड होगी, तो यहाँ से ये पूरी स्ट्रिंग ऐसे कंटिन्यूएशन में है। तो जब ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा, ये तो फिक्स्ड पुली है, तो ये पुली यहाँ मूव करेगी, और ये सेकंड 2 kg ब्लॉक यहाँ मूव करेगा। अब ये वाली स्ट्रिंग इस पुली से कनेक्टेड है, और ये T और T है, तो ये 2T हो जाएगा। ध्यान रखना ये कितना होगा, 2T। बेसिक FBD में ये अपन ने पढ़ा भी था, T तो यहाँ 2T, इसीलिए यहां से चालू करने का, T तो यहाँ T तो यहाँ 2T, यहां से नहीं चालू करने का। यहाँ T लिख दिया तो ये T/2 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में नहीं जाना है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये FBD हो गई अपनी। ऑब्वियस बात है, ये नीचे मूव करेगा, ये यहां मूव करेगा, इस हिसाब से होगा। अब एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो देखो एक्सेलरेशन के रिलेशन के लिए अगर अपन देखें, तो इमेजिन करो ये एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड सिस्टम है। ठीक है ना। इस फिक्स्ड सिस्टम में अब अगर मैं ये देखो ग्रीन पेन से मैं एक हाईलाइट की शॉर्ट अलग मेथड बनाने की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। ये शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। जैसे देखो ये एक मैंने ग्रीन लाइन बनाई, अब मानो इसको मैंने पुली को थोड़ा सा ऐसा इसको होल्ड करके रखा है, इस पूरे को इक्विलिब्रियम में रखा है। ठीक है, होल्ड करके, ये मूव नहीं कर रहा है अभी। अपन ने इसको भाई एक जन को बोला है तो इसको होल्ड करके रख, पकड़ के रख। ठीक है ना। और अपन क्या कर रहे हैं, इस पुली को यहां से यहां x लोकेट डिस्प्लेस करेंगे। x समझना ध्यान से, x इधर लोकेट किया। ठीक है ना। x जिसको करने का जहां पे दो स्ट्रिंग हो, एक वाले को नहीं करने का, बताता हूं क्यों। इसको पकड़ के यहां से x किया तो ये वायर, ये जो स्ट्रिंग है ये भी लूज हुआ, ये भी लूज हुआ, दोनों लूज हो गए। अब मैं इसको जब नीचे खींचूंगा तो ये x लूज हुआ, ये x लूज हुआ, तो ये नीचे कितना आएगा 2x। ये कितना नीचे आएगा 2x। सिंपल सा लॉजिक है। इस पुली को x डिस्प्लेस किया तो यहां से भी स्ट्रिंग x लूज हुआ, यहां से भी स्ट्रिंग x लूज हुआ, तो इसको मैं कितना नीचे पुल करूंगा x, तो ये 2x नीचे पुल हो जाएगा, तो ताकि ये टाइट होगा वापस से। इमेजिन करो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, कोई मोशन नहीं कर रहा। एक दोस्त को बोला इसको होल्ड करके रख, और आपने इसको x मूव किया तो ये दोनों स्ट्रिंग लूज हो गए, तो ये पूरा लूज हो गया। अब इसको आप जब खींचोगे तो ये नीचे 2x जाएगा, कि इसका भी x लूज हुआ होगा, इसका भी x लूज हुआ होगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये इससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन a है तो पुली का भी a है, तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा।
क्योंकि ये x डिस्प्लेस होता है तो ये 2x डिस्प्लेस होता है, तो वेलोसिटी भी डबल होगी और एक्सेलरेशन भी डबल होगा, तो ऐसे एक्सेलरेशन का पता चल गया अपन को। मतलब ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन a, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2a, बिकॉज x का रिलेशन कैसा है, x है तो यहाँ 2x है, इस हिसाब से। समझ में आया? अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। देखो कोई वो लेंथ वेंथ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे लेंथ बनाओगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज देखो यहाँ कितना इजी हो गया, ये नीचे जाएगा 1g माइनस टी। अब आपको आता है इसको सॉल्व करना। अब आपको बेसिक एफबीडी से आते ही न्यूटन लॉ से 1g माइनस टी इज इक्वल टू m होता है, 1g माइनस टी इक्वल टू m कितना है 1 और a कितना है 2a, m into a, ये a2 है। हो गया ये फर्स्ट रिलेशन विच इंप्लाइज g माइनस टी इक्वल टू 2a, फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड यहाँ पे देखो 2t इक्वल टू 2a, सिंपल। 2t इस ब्लॉक को तो 2t पुल कर रहा है, 2t इक्वल टू 2 into a, सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें बोलो। 1 और 2 इक्वेशन है, अपन को एक्सेलरेशन भी निकालना है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, अब तो सॉल्व कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 2g माइनस 2t इक्वल टू 4 है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो 2t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2g इक्वल टू 6 है। सो एक्सेलरेशन 6a इक्वल टू 20, सो a इक्वल टू 20 by 6 मतलब 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। सो ब्लॉक 1 kg का कितना एक्सेलरेशन है, देखो एक्सेलरेशन उसका होगा 2a, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a, मतलब 20 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वही ब्लॉक 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, सिर्फ a, मतलब 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन मतलब आंसर हो गया, ठीक है। तो किस तरह से कितना इजी क्वेश्चन है, देखो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे आप टेंशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर टेंशन कैलकुलेट करने को बोला है तो t इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको टेंशन पता चल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ एक्सेलरेशन पूछा है तो ये आंसर आ गया। सो और सिंपल, इसको आप वो वाली मेथड से भी कर सकते हो, जैसे वो मेथड अपन ने पहले सीखी थी, उसमें एक्सेलरेशन रिलेशन आ जाएगा। देखो मेथड 2 मेन एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो कौन सी लेंथ फिक्स्ड है। देखो मैं अब यहाँ पे ब्लैक पेन से बनाता हूँ फॉर दिस सेकेंड मेथड, ठीक है ना। या तो आप इसको लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। सेकेंड मेथड के लिए देखो मैं ब्लैक पेन से बनाता हूं, ये लेंथ L1, ये लेंथ अपनी L2, ठीक है। सो L1 प्लस L2 और ये भी L2, क्योंकि ये और ये लेंथ सेम है ना, L2 ठीक है। सो देखो L1 plus 2L2 is constant, so A1 plus 2A2 is 0, बराबर है कि नहीं। A1 plus 2A2 because first differentiation velocity होगा लेंथ का, और second differentiation क्या होगा वेलोसिटी का, मतलब लेंथ का एक्सेलरेशन। सो ये क्या हो जाएगा आपका A1 plus 2A2 equal to 0, therefore ये आपका रिलेशन आ गया इस हिसाब से, क्योंकि आपने इसको 1 माना है तो ये इसका ट्वाइस है, समझ में आया ना, वही रिलेशन है ना। देखो जैसे सपोज ये 1 kg ब्लॉक है तो 1 के इसका 1 का इससे ट्वाइस होगा, मतलब इसका 2a है, समझ में आया ना। A1 is twice of this, तो इसका a है तो इसका 2a है, देखो बराबर है कि नहीं। A1 is equal to minus twice A2, मतलब ये 1 वाला ब्लॉक है तो ये उस वाले का ट्वाइस है, तो ये a है तो 2 है, तो वो उससे भी आ जाएगा। और सबसे बेस्ट ये वाली मेथड भी आनी चाहिए, डायरेक्टली आप यही लिख दो, अगर ये x है तो ये 2x है, तो ये a होगा तो ये 2a होगा, सिंपल। x तो ये 2x, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ से x करोगे तो ये दोनों स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, ये लूज हो जाएगा तो इसको टाइट करने के लिए कितना नीचे लेके जाना पड़ेगा 2x, तो डायरेक्टली इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लो इसे।